जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, अब मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, या जिन बच्चों का अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है कि वो समझ पा रहे हैं कि क्या बताया गया। अगर नहीं बन पाया है तो फिर उससे कोई एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिनका बना है वो भी देख लें और जो नहीं जिनका नहीं बन पाया वो भी देख लें। ठीक है, ओके। इसमें आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसमें घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है एंगल निकालने के लिए। आपको बस इसी पे ध्यान देना, मगर लीनियर पेयर का जो आपको कंसेप्ट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का जो कंसेप्ट है और जो आसन कोण एडजेसेंट एंगल का जो कंसेप्ट है वो आप नहीं भूलेंगे। अगर वो भूल जाते हैं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि एक रेखा दिया हुआ है, इसके ऊपर 2 रेखा गिरा है और इसको 2-3 पार्ट में बांट दिया है। ये 0 बिंदु पे मिला और इसको A मान लेते हैं और इसको B दिया हुआ, ये D है और ये C दिया हुआ। इस एंगल और ये एंगल, इसका वैल्यू 2x है, इसका 3x है और ये 4x है। आपको निकालना है x का वैल्यू और एंगल AOC का वैल्यू निकालना। क्या निकालना? एंगल AOC। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर क्या बोलता है कि किसी भी एक सीधी रेखा पर जब कोई दो रेखा, एक रेखा, जितनी भी रेखा कटती है तो अगर टोटल एंगल का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर चलेंगे पहले एंगल AOD, एंगल DOC प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये 2x दिया हुआ है, ये 3x और ये 4x बराबर 180 डिग्री। ये सभी x को सेम फैमिली का है तो इसको सबको जोड़ देंगे, 2 3 5 4 9x बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू निकालना है तो 180 बाई 9 20, यानी x बराबर 20 डिग्री। ये आपका पहला निकल गया, ये x का वैल्यू आप निकाल लिया। ठीक है, अब उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, उसमें एंगल AOC का वैल्यू निकालना। तो इसलिए एंगल AOC, आप यहाँ पे देखिए कि एंगल AOC के लिए क्या है? एंगल AOD और एंगल DOC का मान आपको लेना पड़ेगा, यानी एंगल AOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC। तो AOD का क्या वैल्यू है? 2x और DOC का वैल्यू क्या है? 3x। x का वैल्यू क्या निकला? 20 डिग्री। यहाँ भी x का वैल्यू 20 डिग्री। 20 दूनी 40 प्लस 20 दिया 60, यानी ये टोटल आपका 100 डिग्री हो गया, यानी एंगल AOC का वैल्यू आपको 100 डिग्री हो गया। तो आप देखिए कि किस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं आपको इस तरह से, यानी ये वैल्यू आपका x का निकला और ये एंगल AOC का निकला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह से और भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए, ऑफलाइन पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाने में दोनों में बहुत अंतर होता है। टाइम टेकन भी देखा जाता है और कितना टाइम लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, तो सवाल आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मान लेते ये A, ये D, किसी बिंदु 0 पे कटा वो, और इसको B और इसको C।
कुछ भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर। इसको x, ये 108 डिग्री और ये 2x। मुझे नहीं लगता है कि किसी से नहीं बनेगा, सारे लोगों से बन जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। AOB, BOC और DOC या COD। AOB प्लस BOC प्लस COD बराबर 180 डिग्री। इसमें x का वैल्यू निकालना है और AOB का कौन का वैल्यू और COD के कौन का वैल्यू निकालना है। तो AOB आपका x है प्लस BOC आपका 108 डिग्री दिया हुआ है और COD का वैल्यू 2x बराबर 180 डिग्री। तो दोनों x को हम जोड़ लेते हैं, 3x प्लस 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 3x 180 डिग्री 108 डिग्री। देखिए अगर आप समझ जाते हैं किसी बेसिक टर्म्स को ना, तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 में से 8 गया 2, ये 7 बज गया, ये 7 डिग्री, 72 हो गया। x का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 72/3 और ये आपका क्या होगा, 24 दिया 72, यानी आपका ये 24 डिग्री आपका ये वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 24 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए आपका वैल्यू निकालना AOB, एंगल AOB बराबर x, तो यानी x का वैल्यू क्या आया, 24 डिग्री। उसी तरह एंगल DOC का वैल्यू आप निकले या COD, एंगल COD बराबर आपका 2x, यानी 2 × 24 बराबर 48 डिग्री। और एंगल BOC का मान आपका दिया हुआ है 108 डिग्री। अब सारे एंगल को आप जोड़िएगा तो देखिएगा लास्ट में आपको 180 डिग्री आ जाता है, यानी ये आपका सवाल सही है। ओके, आपके बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और भी क्वेश्चन अगर जो एग्ज़ाम में लास्ट एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं वो आपको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। मगर आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। आप उसमें अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा आंसर में और बनाने के मेथड में। आपको फार्मूला और बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना होगा। क्वेश्चन देखकर रट लेना, बना लेना एक्सरसाइज से, और एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर लेना सिर्फ नहीं होगा। आपको बेसिक टर्म को हमेशा याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तरह से आएंगे, बहुत सारे बुक में बहुत तरह के क्वेश्चन है, घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया रहता है। इसे लिए आपको बेसिक अगर आप पकड़े रहे हैं, जो मैंने शुरू में बताया आपको 1-2 क्लास में, इससे पहले जो पार्ट में बताया है मैंने, वो आप बेसिक टर्म को पकड़े रहें। और ऐसा नहीं कि जो मैं बताता हूँ वही काफ़ी है, इसके अलावा आप बुक पढ़िए, ठीक है। बुक में भी बहुत सारी चीज़ें, आप चाहे जो भी बुक पढ़ते हैं, मगर NCERT बुक आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपका वही आपका होल सिलेबस कवर करता है और उसी से क्वेश्चन आस्किंग होता है, ठीक है, पूछा जाता है। इसीलिए आप, मैं जो बताता हूँ वो भी आप पढ़िए, देखिए वीडियो, और दूसरों को भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए। और आप खुद भी इसको पढ़िए और बुक को पढ़िए, और उसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछिए। कोई भी आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, जो भी रिलेटेड आपका इससे क्वेश्चन है, तो आप उससे पूछे, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।